ओम श्री गुरुमंडलाय नमः कुल देवताभ्यो नमः कुल देवीभ्यो नमः सर्वप्रत्येभ्यो नमः इष्ट देवता श्री जगदम्बिकायै दुर्गा देवी नमः। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम पहुंचे। वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्रि कब से है। 2024 में शारदीय नवरात्रि घट स्थापना का मुहूर्त कब है, कौन से दिन कौन सी तिथि पड़ रही है, इस वर्ष मां किस वाहन पे सवार होके आ रही हैं और हमको किस प्रकार से एक दो बातें करेंगे भगवती की आराधना और साधना करनी चाहिए। हिंदू परंपरा के अनुसार अश्विन मास की जो प्रतिपदा होती है उस दिन से नवरात्रि का शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है। सन 2024 में जो अश्विन मास की प्रतिपदा है यानी कि जो पहली तिथि है वो 3 अक्टूबर को प्रारंभ होगी अर्धरात्रि। तो 2 अक्टूबर की रात और 3 अक्टूबर की सुबह, 3 अक्टूबर लग जाएगी क्योंकि रात को 12 बजे के बाद यानी कि 00:19 से प्रतिपदा प्रारंभ होगी, जो कि 4 तारीख को सुबह 2:58 तक है। तो उदय तिथि के अनुसार जो है वो 3 अक्टूबर से नवरात्रि 2024 को प्रारंभ हो रही है। ये हो गई पहली बात। जिनको घट स्थापना करनी है, कलश स्थापना करनी है, उनके लिए जो शुभ मुहूर्त है वो शुभ मुहूर्त 3 तारीख को 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से और 7:23 पर ये समय है। दूसरा समय जो है अभिजीत मुहूर्त का है जो कि 11:52 से दोपहर में 12:40 पर होगा। तो ये घट स्थापना का मुहूर्त है। अब बात करेंगे कि इस बार जो है मां किस सवारी पे आ रही हैं और देवी भागवत पुराण के अनुसार जो है जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। शशि सूर गज रूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रेच दोलायम बुद्धि नौका प्रकृतिता। तो इस बार गुरुवार को नवरात्रि प्रारंभ होगी, मां डोली पे आ रही हैं। ये बड़ा ही शुभ संकेत है क्योंकि डोली में तो नव वधु आती है, उमंग और उत्साह के साथ आती है। जीवन में नए प्रारंभ होते हैं, नए कार्यक्रम चालू होते हैं। तो ये समय समस्त जगत के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है। जो भी माँ के भक्त हैं उनके लिए बड़ा शुभ संकेत है कि इस बार जो है माँ जो है वो डोली पे सवार होकर आ रही है। तीसरी बात, पूरी नवरात्रि 9 दिन की है, ये भी अच्छी बात है। ना तो कोई तिथि बढ़ रही है, ना किसी तिथि का जो है वो ह्रास हो रहा है। और नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की और उनके 9 जो स्वरूप हैं उनकी हम साधना आराधना करते हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंडगंडेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिति महागौरी च, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतितः उक्तयन तानि नमानि ब्राह्मणों महात्मना। ऐसे दुर्गा गवत में श्लोक आता है। तो ये माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री, ये भगवती के विभिन्न स्वरूपों का जिनके माध्यम से वो पूरे चराचर जगत का संचालन करती हैं काइनेटिक एनर्जी के रूप में, शक्ति के रूप में, उनका हम जो है आशीर्वाद लेते हैं। इन 9 स्वरूपों के अलग अलग मंत्रों का क्या विवरण है अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें। अब आती है बात के एक्चुअल मायने क्या है नवरात्रि का। देखिए, अगर आप देवी सूक्त पढ़ेंगे तो उसमें आप पहली दूसरी लाइन में पाएंगे अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, भगवती स्वयं कह रही हैं देवताओं से। मत्तः प्रकृति, प्रकृति मैं प्रगति हूं, परम पुरुष भी मुझसे ही उत्पन्न है, यानी कि परमात्मा, ऐसा बोल रही है। तो यहां पे जो मेन बात है वो ये है प्रगति, प्रकृति के स्वरूप में जो कि पूरे यूनिवर्स को समेटे हुए हैं वो माँ दुर्गा है, महादुर्गा जिनको हम कह सकते हैं। अब आप एक श्लोक और आप देखेंगे, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृत्याय, नमः प्रकृत्याय, फिर प्रकृति आई है, प्रकृति के रूप, नमः प्रकृत्याय शिवाय सत्यम। तो मेरे कहने का अर्थ है जो जो आप लोगों को सबको समझना पड़ेगा जो देवी भक्त हैं
कि माँ जो है वो प्रकृति के रूप में विद्यमान है। तो आप जब मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, आप जब मंडल की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन आप अगर वातावरण को दूषित कर रहे हैं तो वो पूजा नहीं है, वो एक्चुअली में उसके अगेंस्ट है। आप खुद ही सोच के देखिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्र बोल रहे हैं और ये कॉमन सेंस बोल रहा है कि हम सब प्राणी इसी जगत में रहते हैं। इसको स्वच्छ और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम जितना वातावरण को सुंदर बनाएंगे, प्रकृति हमसे उतनी खुश होगी, माँ हमसे उतनी खुश होगी। एक बात। दूसरी बात कि हम प्रकृति की आराधना साधना कैसे कर सकें, तो दो तरीके हैं जो मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से अभी तक खोज पाया हूं। जो दो सबसे सटीक तरीके हैं माँ के पूजन के। बाकी पूजन तो आप लोग करते हैं, लेकिन ये मैं अपने अनुसार जो मैं प्रकृति की को हम कैसे हील कर सकते हैं। तो पहले आप प्रकृति को हील करने का तरीका है हवन। हवन, लेकिन इसको समझने की बहुत जरूरत है। अगर आप सनातनी हैं तो इस बात को गौर से समझिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। हवन क्या है? जैसे कि हम सिगरेट पीते हैं, लोग गांजा पीते हैं, लोग ड्रग्स लेते हैं, तो क्या होता है कि धुएं से वो जो कण हैं उस निकोटीन के या किसी भी नशीले पदार्थ के, वो हमारे लंग्स में जाते हैं और हमको नशा महसूस होता है। इसी तरीके से अगर कोई आप दवाई डालेंगे अग्नि में, ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, अश्वगंधा है, शतावर है, बच है, तगरवाला है, कोकला है, तमाम तरह की जो औषधियां हैं जो वर्णित हैं दुर्गा सप्तशती में भी, देवी भागवत पुराण में भी, जब इनका हम अग्नि में हवन करते हैं तो इनसे जो कण निकलते हैं वो वातावरण को, प्रकृति को हील करेंगे। और जब आप प्रकृति को हील करते हैं तो आप भी हील होते हैं, या आप हीलिंग एनर्जीज की, जो कि आपके मन को, शारीरिक शरीर को, मन को हील कर सकें, इसकी आप आकांक्षा कर सकते हैं। समस्या ये है 99.99% लोग इस बात से अज्ञान है कि जो वो हवन कर रहे हैं उस सामग्री में है क्या। तो मैंने जो बताई है औषधियां, आप औषधि लें किसी आयुर्वेदिक दुकान से, उनसे मिश्रित चीजों से जब आप हवन करेंगे, आप पाएंगे कि एकदम अमूल चूल परिवर्तन है। बड़े बड़े, हालांकि इस विषय पे बहुत बड़े बड़े कथाकार हैं, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। बड़ी अफसोस की बात है कि किसी ने ये नहीं बोला कि आप मिलावट वाली हवन सामग्री मत लो, या हवन सामग्री यूज करने से पहले आप उसको देख लीजिए। ये किसी ने नहीं कहा, ये बड़ी अफसोस की बात है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, लेकिन कोई बोलता नहीं है, क्योंकि स्पॉन्सर्ड कई लोगों के वही हवन वाले हैं, बनाने वाले या धूप बनाने वाले, जो कि केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं। एक बात, खैर वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है आपको अवगत कराना, आपको ज्ञान देना। सही गलत का फैसला आपको खुद करना है। जो भगवान ने बुद्धि दी है उससे कर लीजिए, वो बुद्धि पर्याप्त है आपकी। दूसरा जो तरीका है प्रकृति को हील करने का, वो है वृक्षारोपण। क्योंकि आप पौधे लगाएंगे, ऑक्सीजन निकलेगी, प्रकृति हील होगी। प्रकृति हील होगी तो प्रकृति खुश होगी। तो इस नवरात्रि, अगर आपको वास्तव में माँ की कृपा चाहिए, तो कोई भी वट वृक्ष लगाएं, पीपल का पेड़ लगाएं, उसकी पूजा करें भगवती के समान। आपको मंत्र जाप करना है उसी पेड़ के समक्ष भगवती का। आप कुछ ना हो तो घर में तुलसी का पौधा लगाएं, उसी में भगवती का आवाहन कर लें, क्योंकि वो साक्षात है। अहम प्रकृति मत्तः प्रकृति पुरुषार्थ कम जगत, वो खुद कह रही हैं, फिर उसको मानने की कोई बात ही नहीं है। जो भगवती कह रही है वो तुम मान नहीं रहे हो। दुनिया क्या कह रही है गूगल यूट्यूब में, उसको मान रहे हो। पंडित जी क्या कह रहे हैं उसको मान रहे हो। मैं भी पंडित हूं, मेरी बात मत मानो, शास्त्र क्या कह रहे हैं, भगवती क्या कह रही है उसमें से उसको मानो। तो ये सही मायने में पूजा है। मंत्र के द्वारा हवन कैसे करना है, इसकी विधि डिस्क्रिप्शन पे जाएं, लिंक में मैं दे रहा हूं। नवरात्रि का हवन कैसे करना है, साधारण हवन कैसे करना है, वो भी इसमें दिया गया है। नवरात्रि की पूजन साधना कैसे करनी है उसका भी लिंक दे रहा हूं, वो भी आप उस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप पूजन, और यदि आप नहीं सक्षम हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप विदेश में हैं, तो आप संपर्क करें। हम लोग जो है यहाँ पे भगवती के निमित्त हवन करने वाले हैं 9 दिन तक, और संकल्प माध्यम से आपके लिए हवन कर देंगे, आप उपलब्ध हो या ना हो, क्योंकि प्रगति तो हर जगह है। तो आपके नाम की, और वो कैपेबिलिटी हम लोगों के पास में है कि ऊर्जा, एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है, एक चीज और महत्वपूर्ण है कि ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, उससे लोग ऐसा असहमत भी आप लोग हो सकते हैं। जो हम लोग चंडी पाठ करवाते हैं घरों में, मुझे कई बार ऐसा लगता है, भगवती के समक्ष ध्यान करते समय भी मुझे ऐसा लगता है कि चंडी जो है वो भगवती का उग्र रूप है।
वो उसमें क्रोध में है। चंडी मतलब चंड मुंड संहारित, उसमें चंडी मतलब, तो ऐसे में चंडी का पाठ करना गृहस्थों को उग्रता ले आता है, थोड़ा सा गुस्से का। कई बार जो है, अगर करने वाला सही नहीं हुआ, जो कि लोग नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दीक्षित नहीं हैं चंडी साधना में, या जो भी साधना करते हैं उसमें उन्होंने दीक्षा नहीं ली है और साधनाएं नहीं की हुई हैं, तो समस्या आती है, हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग नॉर्मल माँ दुर्गा की माँ के रूप में पूजा करें। और अब चंडी का मैंने हिंट दे दिया आपको, करना ना करना आप लोगों के उसमें है, और करवाना ही है तो किसी मंदिर में करवाएं, जा करके खुद जाएं वहां पे, आसपास जो भी मंदिर है वहां पे, मुझे लगता है बेहतर है, और वो आपके जीवन के लिए भी, गृहस्थों के लिए बेहतर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सबका जीवन बहुत बहुत शुभ हो। कोई भी आपका प्रश्न है तो आप लिखें कमेंट बॉक्स में, अपनी बुद्धि अनुसार, ज्ञान अनुसार देने का प्रयास करूंगा। आप सबका जीवन शुभ हो।